एक तो ये चीज है कि जो लेवल ऑफ एक्ट है उसकी वजह से जो बड़े बूढ़े हैं उनको जो लव और केयर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो लेवल ऑफ एक्ट है ना वो बहुत ऊपर चला गया और जो लेवल ऑफ जो बीइंग है वो बहुत नीचे चला गया। क्या है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, कितने प्रोडक्टिव हो, यानी आपकी वैल्यू तब तक होती है जब आप कुछ कमा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो। वैसे तो हमारी सोसाइटी है ना इस पे बहुत सारे डर है, बहुत सारे फियर्स हैं जो हम फेस करते हैं, लेकिन जो बुढ़ापे का डर होता है ना ये बड़ा खतरनाक है। ये मौत का जो डर होता है ना उससे भी खतरनाक होता है। अच्छा देखिए इसमें इसका रीजन क्या है। इसमें देख तो पहला रीजन तो ये कि देखिए किसी भी इंसान की जो वैल्यू होती है ना वो दो लेवल पे होती है। एक तो होता है लेवल ऑफ एक्ट। लेवल ऑफ एक्ट क्या है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, कितने प्रोडक्टिव हो। एक तो ये होता है यानी आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यानी आप कितना कमा सकते हो, दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ एक्ट। दूसरा होता है लेवल ऑफ बीइंग। लेवल ऑफ बीइंग क्या होता है? लेवल ऑफ बीइंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, वो कमा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट उसका घर में होना अपने आप में एक बड़ी बात है, एक सुकून की बात है। यानी उसका लेवल ऑफ एक्ट का जो स्कोर है बिल्कुल जीरो है, वो कुछ नहीं कमा रहा, बट वो घर में है ना, वो बड़ा बूढ़ा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। यानी वो जो लोग हैं दूसरे मेंबर्स हैं उनके लिए ये सम्मान की बात है कि भाई हमारे बड़े बूढ़े हमारे साथ हैं। दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ बीइंग। अब हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो लेवल ऑफ एक्ट है ना वो बहुत ऊपर चला गया और जो लेवल ऑफ जो बीइंग है वो बहुत नीचे चला गया। यानी आपकी वैल्यू तब तक होती है जब आप कुछ कमा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो। लेकिन जब इंसान बूढ़ा होता है तो फिर वो उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती, वीकनेस आ जाती है, तो फिर वो कमा नहीं पाता तो कहीं ना कहीं वो लाचार हो जाता है और उसे ये लग रहा होता है यार मैं दूसरों पे बोझ बन जाऊंगा, दूसरे मुझे वो रिस्पेक्ट वो केयर नहीं देंगे, तो इसलिए भी बुढ़ापे से डर रहा होता है। नहीं, पहली चीज क्या करनी है, हमने जो लेवल ऑफ बीइंग है उसको ऊपर लेके आना है, लेवल ऑफ एक्ट है उसको नीचे लेके जाना है। यानी अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो डजेंट मैटर वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, वो जो एक लव और केयर डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। तो लेवल ऑफ बीइंग का मतलब उनका होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हमारे लिए होनी चाहिए। एक तो ये चीज है कि जो लेवल ऑफ एक्ट है उसकी वजह से जो बड़े बूढ़े हैं उनको जो लव और केयर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इसीलिए इंसान बुढ़ापे से डरता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो हम न्यूज देखते हैं, जो खबरें देखते हैं कि भाई फला बच्चे ने अपने माँ बाप को रोड पे छोड़ दिया, कोई मेले में छोड़ के आ गया। मतलब अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की एक न्यूज आई थी कि एक बच्चा था, एक लड़का था, एक मतलब उसके जो बाप थे वो गुजर गए और वो अमेरिका में होता है, तो उसे कॉल किया जाता है कि वो आपके फादर हैं, वो खत्म हो गए, आप आ जाइए। तो वो वहां से कॉल कर रहा है कि नहीं मैं नहीं आ सकता, आप इनका जो भी क्रियाक्रम है, जो भी दफन है आप करवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा। तो अब हम ऐसी खबरें सुनते हैं ना तब भी बुढ़ापे से इंसान को डर लगता है। खबरें आती हैं तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं इंसान को बुढ़ापे से डराती हैं। तो ये एक चीज ये है कि इंसान बुढ़ापे से डर रहा होता है। तीसरी चीज ये होती है कि पहले फैमिली का मतलब होता था पहले खानदान, अब फैमिली का मतलब क्या होता है? अब फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ और बच्चे। यानी कहीं ना कहीं जो आज का जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है उसमें जो पेरेंट्स हैं उनको माइनस कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो बुढ़ापे में तो ये डर भी इंसान को सताता है कहीं ना कहीं कि यार मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो मेरे जो बच्चे हैं, अब पहले बच्चे ज्यादा होते थे तो कोई ना कोई संभाल लेता था, अब एक बच्चा होता है या दो होता है, अगर वो भी खराब निकल गया या वो भी सही नहीं निकला या एजुकेशन के लिए बाहर चला गया तो मुझे कौन देखेगा। तो तीसरा फैक्टर ये कि इंसान इसलिए भी डर रहा होता है क्योंकि फैमिली का जो मतलब है पहले जो होता था अब बदल गया है, इसलिए इंसान बुढ़ापे से और डर रहा होता है कि यार मुझे कौन देखेगा, मेरी कौन देखभाल करेगा, यानी बच्चे कम हो गए हैं। एक तो चीज ये हो गई। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को बुढ़ापे से बहुत ज्यादा डराते हैं। तो देखिए बुढ़ापा तो आना है, सबको आएगा, क्योंकि ये भी एक एज होता है और हर एज का अपना चार्म होता है। तो इंसान फ्यूचर को सोच के ना डरे कि मेरे साथ क्या होगा, फिर अल्लाह से अच्छा गुमान करे, जो भी होगा अच्छा होगा।